प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। जय जय तुलसी माता। कार्तिक मास की पावन संध्या में जो भक्त सच्चे मन से तुलसी माता की कथा सुनाता, उनके जीवन से सारे दुख मिट जाते और घर में सुख समृद्धि का वास आ जाता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। प्रिय भक्तों, आज सुनिए आप तुलसी माता की वह अद्भुत पौराणिक कथा जिससे भगवान विष्णु स्वयं उनके पति कहलाए। आज जो मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ वो कार्तिक महीने के स्टार्टिंग में ही हर रोज मैं इन कथाओं को सुनाया करूँगी, तो आप इन कथाओं को पूरे ध्यान से सुनना। कार्तिक का महीना जैसे कि प्रारंभ हो चुका है, इस माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस माह में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का बहुत ही खास महत्व होता है। आइए आज की इस पावन और दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। आप इस कथा को आधी अधूरी ना देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। कोई भी मनोकामना पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम उसे संपूर्ण सुनते हैं। तो प्रिय भक्तों, आप इसे प्रसन्नचित मन करके सुनिएगा। एक समय एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारे एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू का घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो कही सही है, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार अपनी पोटली बांधकर दे दी और लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी उसे। वे रात में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपने घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए ये लड़की बहुत ही उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना खाना चाहता हूँ। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि यह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना दोगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं उस रोटी को खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपनी आटा दाल में रोटी बनाकर दे दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आए? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू का सारा काम करके वह खाना बनाकर खाती थी। वह उसके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। दिन बीतते रहे। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझा देना।
और मटके का पानी खत्म होने मत देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे के गए हुए हैं, वह थके हुए घर में आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो उन्हें जली हुई रोटी बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की कचड़ी दाल में और दाल की कचड़ी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर आ गए तो उनके सामने वह आदर सत्कार ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी उलनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाएं तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोला तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने उस सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और बहू हाथ पैर दबाने लगी और दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा स्नान, यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर में तो नहीं बहती, तब उनके लिए मैं माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का पिड़वा, गंगा यमुना बही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक कार्तिक कंदे ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हों जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकालकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगी और पवन पानी से ठकजोड़ा बांधे, तब मानोगे कि यह इस माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगड़ियां फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे की गठजोड़ बंध गई
और खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहना, सुनना और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। प्रेम से बोलिए श्री कार्तिक मास की जय हो। अब आप तुलसी माता की साथ ही में पावन और पौराणिक कथा भी सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक माह भगवान विष्णु जी को सदैव ही प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी कार्य पुण्य किया जाए तो उसका फल अवश्य ही मिलता है। सभी योनियों से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ कहा गया है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह के पुण्यों की कथा, क्योंकि इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस माह में देवता मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान, व्रत, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में से अन्नदान, जो भी सभी पापों का नाश करता है, वह सर्वाधिक होता है। कार्तिक माह में मनुष्य जिस किसी मनोकामना से दान करता है, उसे वह अक्षय रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ होता है, तो उसे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा गंगा जी में स्नान करते हुए प्रत्येक माह की कथा पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दान का भागी बनता है। इस माह में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए, सुम दीप दान करना चाहिए अथवा दूसरों के दीपक की रक्षा करनी चाहिए। भगवान का सार्य रूप तथा मोक्ष प्रद प्राप्त करने के लिए तुलसी तथा आंवले के वृक्ष में भगवत स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में जमीन पर सोता है, उसके सभी पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अरुणोदय काल में जागरण कर गंगा में स्नान करने के लिए करोड़ों जन्मों के कलमश को धो डालता है। इस दिन इस मंत्र को जरूर ही जपना चाहिए। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद 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 रंथा गोपाने, गोविंद दामोदर माधव वेति। कार्तिक माह में प्रतिदिन इस प्रकार भगवान का कीर्तन करें। कार्तिक माह में गीता जी का पाठ करने का बड़ा ही पुण्य है। 7 समुद्रों तक पृथ्वी को जो दान करने का पुण्य प्राप्त फल होता है, वही कार्तिक माह में स्नान दान का होता है। कार्तिक माह में अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवऋषि नारद चले। जब चलते चलते वे सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझे जैसी त्रिलोकन्या सुंदरी ने जन्मदाता से ही धन्य है, जो कि 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ आनंद जी को कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराता रहे, यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं थी। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्पांतर में मुझे विमुख न होना पड़े। श्री सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहा। विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए, फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, तुम्हारे लिए मैंने इंद्र तथा देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमसे पूछी उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मांगे मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध हुआ। गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान में तंबाकू, पूंछ में गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं से भी क्रोधित होकर गरुड़ वार किया।
जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख में नीलकंठ, दूसरे में मोर और तीसरे में चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में क्यों जाना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे उनकी मैं अर्धांगिनी बनी? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पाप पुण्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण बहुत ही तेजस्वी यशस्वी था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या प्राप्त हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ करा दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र उसे पिता के समान भांति प्यार और सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समाधि लेने के लिए जंगल में पहुंच गए। जब वे हिमालय की चोटी को लहराते हुए भ्रमण कर ही रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी समर्थ हो गए। तब उन्हें काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुई। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों में भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, ब्रह्माता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों को भोगने लगे। एक दिन मैंने तुम्हारी पत्नी सत्यभामा की इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा था। इसीलिए हे विप्र, आज भी कल्प वृक्ष की इतनी महिमा है कि जो भी मनुष्य कार्तिक माह में सुबह स्नान दान करते हैं, कल्प वृक्ष की पूजा करते हैं, जल समर्पित करते हैं, उनके जीवन में भगवान श्री हरि समस्त प्रकार के सुखों का वास देते हैं और उनके जीवन में समस्त प्रकार के योग और उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इसीलिए कल्प वृक्ष की महिमा, तुलसी की महिमा, ये अत्यंत ही आवश्यक हैं और इनको हर मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। कल्प वृक्ष के नीचे कार्तिक माह में जल समर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। तभी मनुष्यों के जन्मों जन्मांतर के समस्त पाप धुल जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा का वह भागीदार बन जाता है। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ।